शरीर में कहीं चर्बी की गांठ हो गई है। डॉक्टर ने बताया कि भाई आपको चर्बी की गांठ हो गई है और जिसको मेडिकल टर्म में लाइपोमा बोला जाता है। तो आपके शरीर में कहीं पर भी ये गांठ है और कितनी भी गांठ है, तो आप इस वीडियो को लगातार में देखिए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, क्या होम रेमेडीज होती हैं वह बताऊंगा और क्या एक्स्ट्रा टिप्स हैं वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चर्बी की गांठ इसको जनरल टर्म में बोला जाता है, मेडिकल टर्म में इसको लाइपोमा बोला जाता है। शुरुआत करते हैं अपने स्टार्टिंग वाले पॉइंट से कि इंट्रोडक्शन के लाइपोमा क्या होते हैं। तो लाइपोमा एक गांठ बननी स्टार्ट हो जाती है, किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, मेल में, फीमेल में, बच्चों को, किसी भी एज ग्रुप वाले व्यक्ति को ये गांठें हो सकती हैं। हमारी स्किन और मसल के बीच में ये एडिपोज टिश्यू इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस तरह से गांठें बनने शुरू हो जाती हैं। और कई बार ये गांठें सिंगल भी होती हैं कि किसी के एक या दो ही हैं, और किसी के मल्टीपल्स भी ये हो सकती हैं। 200 से 300 गांठें तक भी डिफरेंट डिफरेंट साइज की किसी एक पेशेंट के अंदर ये देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये हो गया दोस्तों थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ये क्या होती है, हमारी फैट इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, हमारे एडिपोज टिश्यू उस जगह पे इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक उभार सा ले लेता है जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता है। बाकी ये पेनलेस वाली कंडीशन बताई गई है कि इसमें पेशेंट को दर्द नहीं होता है। किसी किसी केस में पेन वाली कंडीशन देखी गई है कि पेशेंट को दर्द भी रहता है। तो दर्द वाली कंडीशन देखी गई है जहां पे पेशेंट का साइज बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है लाइपोमा का। ठीक है, काफी ह्यूज लाइपोमा उसको बन चुका है। सेकंड, जहां पे वो प्रेशर वाली एरिया में है, कि कहीं पे सपोज कीजिए आपके कमर पे है, तो प्रेशर वाली एरिया पे है कि आप सोते हैं तो आपको दुखन महसूस होती है, प्रेशर लगने की वजह से वहां पे दर्द हो रहा है। ठीक है, तो ये साइज और प्रेशर की वजह से वो पेन वाली कंडीशन हो सकती है। सेकंड पे आते हैं जो कि कॉजेज, कि इसके क्या कारण होते हैं। तो अभी तक कैसा इसका कोई भी ऐसा स्पेसिफिक कारण फाइंड नहीं हुआ है। फिर भी इसको माना गया कि जेनेटिकली भी हो सकता है। आप अगर बहुत ज्यादा मोटे हैं, आपकी बॉडी के अंदर फैट बहुत सारी है, तो ये वहां पे भी हो सकता है। किसी को लीवर डिजीज हुई है तो उस वाली कंडीशन में भी पेशेंट को कई बार देखा गया है। लेकिन देखा जाता है कि पतले व्यक्ति के अंदर भी आजकल की ये समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो कॉजेज में कोई सा स्पेसिफिक कारण नहीं है। थर्ड पे आते हैं जो कि सिम्टम्स, के इसके क्या लक्षण होंगे। तो लक्षण में सिंगल सा उभार आपकी आपकी स्किन और मसल के बीच में आपको एक सिंगल सा उभार देखने को मिलेगा, जो कि नॉन पेन वाली कंडीशन रहती है। सपोज कीजिए ये आपकी स्किन है और यहाँ पे ये थोड़ा सा उभार आपको देखने को मिलेगा, और इसी के जस्ट नीचे आपको अपनी मांसपेशी देखने को मिलती है। ये मांसपेशी है, ठीक है। तो ये लाइपोमा बन जाता है हमारी स्किन और मसल के बीच में। तो लाइपोमा एडिपोज टिश्यू यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। ओके, तो ये है लाइपोमा वाली कंडीशन। तो एक उभार सा होता है जो कि नॉन पेनफुल वाली कंडीशन है, नॉन कैंसरस कंडीशन है। एडिपोज टिश्यू का डिफ्यूजन यहाँ पे देखने को मिलता है। मेन इंपोर्टेंट आता है कैंसरस, क्या ये गांठें कैंसरस होती हैं या फिर नहीं होती हैं। तो कैंसरस के बारे में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। काफी लोग घबरा जाते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे सिंगल गांठ बनी हुई है, हमारे मल्टीपल्स गांठ हो गई हैं, बहुत ज्यादा डर जाते हैं। किसी किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल वाले भी कुछ डॉक्टरों को डरा देते हैं कि भाई आप जाके इसकी जांच करा लीजिए, कहीं ये कैंसर ना बन जाए। तो बहुत ही रेयरली केस में कैंसरस वाली कंडीशन बनती है, अदरवाइज इसका कोई भी कैंसर नहीं बनता है। जो पेशेंट डरते हैं वो अपनी जाके बायोप्सी या फिर FNAC करवा लेते हैं। सपोज कीजिए कोई पेशेंट बहुत डरने वाला है, उसको बहुत ज्यादा डर लगता है, या उसकी फैमिली हिस्ट्री में उसको बहुत ज्यादा इस तरह के कैंसरस वाले केस देखने को मिल रहे थे, तो उसने अपने लाइपोमा की FNAC कराई। इसका मतलब ये है कि उसने अपनी लाइपोमा की जांच कराई कि इसके अंदर क्या टिश्यू है। तो यहाँ पे इसको एक सिरिंज डाल के इसका मटेरियल खींचा जाता है और उसको जाके माइक्रोस्कोप में देखा जाता है कि इसके अंदर किस तरह वाली सेल्स अवेलेबल हैं। तो नॉन कैंसरस सेल है या फिर वो कैंसरस सेल है, इस चीज को देखा जाता है FNAC के द्वारा। तो FNAC में फिर लिखा आता है जी ये तो एडिपोज टिश्यू है, मतलब आपको चर्बी की गांठ बनी हुई है। ठीक है, अब आती है बात कि चलिए ये हो गया नॉन कैंसरस वाली कंडीशन हो गई है। अगला आता है, तो इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है, कैंसरस कंडीशन ये नहीं होती है। बात आती है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट में सर्जिकल ट्रीटमेंट सबसे पहले, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है ये भी आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि सर्जिकल ट्रीटमेंट मतलब ऑपरेशन के द्वारा आप इस पे कट निकलवा के, इस पे कट लगा के आप इसको निकलवा सकते हैं, लाइपोमा आपका बाहर हो जाएगा।
बट सपोज कीजिए किसी व्यक्ति के अंदर 200 प्लस में है, 200 गांठें से ज्यादा है, तो वहां पे सर्जिकल वाली कंडीशन पॉसिबल नहीं होती। ओके, तो इसमें सर्जरी किन भी लोगों को करवानी चाहिए? जिनको सिंगल है या फिर बहुत ज्यादा उससे पेन हो रहा है, तो वहां पे करवा लेनी चाहिए। जहां पे एक है या दो है और बहुत पेनफुल वाली कंडीशन है और फैमिली हिस्ट्री में उसकी कैंसरस भी है, तो उन लोगों को सर्जरी इसकी करवा लेनी चाहिए। इससे कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है और इसकी रिकरेंसी भी कम देखी गई है। ठीक है, तो सर्जिकल मेथड आप वहां पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो कि है होम्योपैथी ट्रीटमेंट। तो होम्योपैथी में भी बहुत सारी थेरेपेटिक मेडिसिन है, जैसे आप कैलकेरिया फ्लोर ले सकते हैं, थियोसिनम ले सकते हैं, A84 ड्रॉप ले सकते हैं। बहुत सारी दवाइयां यहाँ पे अवेलेबल हैं जो कि कुछ काम करती हैं, कुछ हद तक काम कर सकती हैं। इसको आप ट्रीटमेंट, अगर आप पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाए तो सबसे पहले है कि इसका ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म चलता है, 4 महीने से लेके 1-2 साल तक इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। उसमें भी पेशेंट की कुछ की गांठें घटती हैं, कुछ की गांठें नहीं घट पाती हैं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में बहुत सारी जैसे काचनार, गूगल है, वृद्धिवातिका वटी है, तो इस तरह की जो मेडिसिन अवेलेबल है, ये भी लॉन्ग टर्म लेने पर ही कुछ हद तक ये फायदा दे सकती है। तो ये होगी दोस्तों बात, और सिंपल सी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है कैसे कैसे ये होता है। अब बात आती है क्या इसकी होम रेमेडीज हो सकती है, कि आप इसको किस तरीके से लेंगे, क्या होम रेमेडीज लेंगे जिससे आपको थोड़ा बहुत इससे फायदा लग सकता है। तो सबसे पहले हम होम रेमेडीज की तरफ चलते हैं, जो कि हनी और लेमन। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है बना हुआ और बहुत पुराना फॉर्मूला है, जो कि काफी अच्छे रिजल्ट भी सामने लाता है, खास करके जो लोग ओबेज हैं। सपोज कीजिए बहुत ज्यादा मोटे व्यक्ति हैं, वो इस फॉर्मूले को लेना शुरू करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, तो 50% पेशेंट्स को इससे फायदा लगता है और 50% को फायदा नहीं लगता है। ठीक है, तो हनी और लेमन मतलब शहद और नींबू का मिश्रण अगर हम करके 1 गिलास पानी में लेते हैं रोज सुबह, 1 गिलास गर्म पानी, ठीक है, 1 गिलास गर्म पानी कर लीजिए, गुनगुना पानी कर लीजिए, उसमें 1 चम्मच आप शहद डाल सकते हैं या फिर आप उसमें लेमन भी निचोड़ सकते हैं, आप इसको ले सकते हैं। जो भी वैद्याचार्य आपके आसपास है उनसे आप कंसल्ट करके ही इस चीज को इस्तेमाल कीजिए। काफी सारे दोस्त ऐसे स्टार्ट कर देते हैं जिससे उनका वजन कई बार बढ़ भी जाता है और कई बार घटना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हनी और लेमन को आप ले सकते हैं, इससे कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर सेकंड आती है काचनार छाल। इसका मैं फोटो आपके सामने लगाऊंगा। एक तरह का पेड़ आपके आसपास मिल जाएगा, या आपको जानकारी ना हो तो आप अपने परिजनों से पूछ सकते हैं। तो इसका एक पेड़ आता है, उसकी आप छाल ले लीजिए। ठीक है, जो पेड़ होता है उस पे जो पपड़ी सी जमती है, तो उसकी आपको छाल लेनी है, जो ऊपर की परत होती है उसको लीजिए आप काचनार के। ठीक है, कोशिश करूंगा इसका फोटो आपके सामने लगाने की, काचनार के पेड़ का। तो इसको छाल को आप ले लीजिए और इसको आपने उबाल के पीना है। ठीक है, ये आपके आसपास मिल जाएगी, पंसारी की दुकान पे जाएंगे वहां पे भी आपको मिल जाएगी। तो आपने क्या करना है कि काचनार की छाल को सुबह सुबह उबालिए और इसको छान के आप इसको पीना स्टार्ट कर दीजिए, आधा कप डेली, एम्प्टी स्टमक, खाली पेट। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लीजिए, खाली पेट लीजिए आप इसको। कितने दिन तक लेना है? तो ये लगभग आपको 2 मंथ तक आपको कंटिन्यू ये रखना है। ओके, काचनार छाल आप इसको नहीं लेना चाहते हैं, या फिर आप जो है शहर में रहते हैं, वहां पे आपको अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि गांव में तो आसपास मिल जाता है, शहर में काफी मुश्किल होता है इस तरह की चीजों को जानना, इनको पहचानना। तो काचनार गूगल के नाम से आपको एक टैबलेट मिल जाएगी, जो कि बहुत सारी कंपनी, आयुर्वेदिक कंपनियां बना रही हैं। तो काचनार गूगल भी आप ले सकते हैं, उसकी 2-2 गोलियां सुबह शाम आप ले सकते हैं। अदरवाइज आप काचनार की छाल लेना स्टार्ट कर सकते हैं। ये क्रूड फॉर्म में आपको बिल्कुल मिल जाएगी, तो आप क्रूड फॉर्म में ही ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, जो कि काफी हेल्पफुल रहेगी। नंबर थर्ड की हम बात करते हैं, जो कि आपको लेना है रॉ गार्लिक। आपको बिल्कुल कच्चा लहसुन खाना है। सुबह सुबह में आप लहसुन का 1 पीस ले लीजिए या 2 पीस ले लीजिए और उसको आप थोड़ा थोड़ा, सबसे पहले तो आप उसको चबा के खा सकते हैं, गर्म पानी के साथ आप उसको ले लीजिए। गर्म पानी के साथ चबा के नहीं खा सकते हैं, स्मेल आती है या वॉमिटिंग आपको फील होती है, तो आप उसके थोड़े थोड़े चाकू से पीस कर लीजिए, थोड़े थोड़े टुकड़े कर लीजिए और आप उसको गर्म पानी के साथ सुबह सुबह खाली पेट लीजिए। ठीक है, 2 को। और गर्मी का मौसम स्टार्ट हो जाता है, आपके शरीर में गर्मी है, बात प्रकृति आपकी है या पित्त प्रकृति है कि बहुत ज्यादा आपको परेशानी होती है, एसिड ज्यादा बनता है, तब आप इसकी मात्रा घटा दीजिए, तब आप इसको 1 लीजिए। ओके, तो सर्दियों में आप रॉ गार्लिक लीजिए, मतलब आपको कच्चा लहसुन सुबह में चबा के खाना है, गर्म पानी के साथ खाना है। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें नंबर 4 और 5, जो कि आप देखेंगे मेथी सीड्स हैं और अजवाइन सीड्स हैं। तो ये दोनों आपके किचन में ही अवेलेबल होते हैं। मेथी क्या होती है? जो कढ़ी में डलती है, आप सभी लोग जानते हैं। अजवाइन भी आप सभी लोग जानते हैं। तो रात को 1 चम्मच आप भिगो दीजिए। इनमें से आप कोई भी एक इस्तेमाल कीजिए, यानी कि दोनों इस्तेमाल करनी है।
आप रात को 1 चम्मच मेथी भिगो दीजिए, सुबह को उसको 1 गिलास पानी में आप उसको डाल लीजिए और उस पानी को आप उबाल लीजिए 15 से 20 मिनट और आप उसको छान के पीना स्टार्ट कर दीजिए। कड़वा तो ज़रूर होगा लेकिन फ़ायदेमंद होगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। सेम अगर आप अजवाइन यूज़ करते हैं तो अजवाइन भी आपको इसी तरीके से इस्तेमाल करनी है कि 1 चम्मच ले लेना है और इसको रात में भिगो देना है। सुबह को 1 गिलास पानी में आप लेके इसको उबाल लीजिए और जब पानी आपका लगभग आधा रह जाए तब आपको इस्तेमाल करना है। घोट-घोट करके आपको पीना है। तो हनी लेमन का मैंने आपको बताया, रॉ गार्लिक बताया है, मेथी सीड्स और अजवाइन सीड्स बताए हैं, काचनार छाल बताई है। तो कोई भी इनमें से टिपिकल नहीं है, कोई भी 1 या 2 आप करना स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। ये है दोस्तों हमारा होम रेमेडीज में इतना ही पॉसिबल है। विटामिन सी आप इसमें जोड़ सकते हैं, जो हमारे खट्टे फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, आप उसको ले सकते हैं क्योंकि ओबेसिटी को वो कम करते हैं, फैट कटर का वो काम करते हैं। तो विटामिन सी आप बीच-बीच में लेते रहिए। ओके, लिम्सी के नाम से भी आपको टैबलेट मिल जाएगी। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बताई हुई है अपने दूसरे चैनल पे। तो लिम्सी 500 के नाम से विटामिन सी की टैबलेट आती है और आप इसको सुबह-शाम भी ले सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। जिस तरीके से टॉफी खाई जाती है उस तरीके से आप इसको खा सकते हैं। ओके, ये हो गया दोस्तों इसके बारे में। एक्स्ट्रा टिप्स मैं आपको जो दूँगा जो कि काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहेंगी। देखिए, हमारे शरीर में चर्बी की गांठ बननी शुरू हुई है तो हमारी बॉडी में चर्बी इकट्ठी हो रही है। तो इसमें हमें क्या करना है कि अपने शरीर के अंदर चर्बी को नहीं जाने देना। ठीक है, जो फैट है उसको नहीं जाने देना। तो आपने ऑयल बिल्कुल बंद कर देना। परहेज करना इस बीमारी में बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं करना कि आपने मेडिसिन स्टार्ट कर दी है, ये भी स्टार्ट कर दी है। मेडिसिन के साथ आप ये चीजें कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बट आपको परहेज करना बहुत जरूरी है। जैसे आपने ऑयल बिल्कुल बंद करना है, फैट बिल्कुल बंद कर दीजिए, फास्ट फूड्स बिल्कुल आप बंद कर दीजिए। ठीक है, जैसे चाउमीन है, बर्गर है, पिज्जा है, मोमोज है, जो फास्ट फूड्स वाली कंडीशन में आती है, इनको सबको आपको बंद करना होगा। जैसे पिज्जा आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, तो इन सारी चीजों को आपको बंद करना होगा। इसमें सेकंड पॉइंट है, नंबर बी है, जो कि आपको हार्ड वर्क करना है। ये पॉइंट मैंने इसलिए लगाया है। हार्ड वर्क का मतलब ये नहीं कि आपको जाके मजदूरी वगैरह करनी है, ऐसा कुछ नहीं करना है। हार्ड वर्क का मतलब ये है कि आपको कोई ऐसा काम करना है अपने घर में, जैसे आप सपोज कीजिए टहलना शुरू कर दें, थोड़ा 33 कदमों से टहलिए और जिससे आपको प्रेस्पिरेशन होना शुरू हो जाए, मतलब स्वेटिंग होनी शुरू हो जाए, आपको खुल के पसीना आना शुरू हो जाए, पसीना आपको बहाना है। तो किस तरीके से भी आप कर सकते हैं, जिम जाके भी आप कर सकते हैं, टहल के भी कर सकते हैं, या फिर आपका कोई घर का काम है आप उसको भी निपटा सकते हैं, जिससे आपको पसीना आना चाहिए। पसीने के साथ साथ आपको फास्टिंग करनी बहुत जरूरी है। जैसे आपने डेली आपको पसीना बहाना है, लेकिन आपने फास्टिंग जरूर करनी है। फास्टिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे इस चीज को आप समझिए अच्छे से। फास्टिंग का मतलब ये है कि आप हफ्ते में लगभग 1 बार, जिनको लाइपोमा वाली कंडीशन है, हफ्ते में 7 दिन में से केवल 1 बार आप अपने व्रत जरूर रखिए। 1 डे, ओनली 1 दिन आपको फास्टिंग करनी है, पूरी फास्टिंग करनी है। फास्टिंग का मतलब ये नहीं कि आपने व्रत भी रखा हुआ है और आप जो है आलू खाना स्टार्ट कर दें, दही खाना स्टार्ट कर दें, और बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि व्रत में खाई जाती हैं और बहुत ज्यादा वो कैलोरी इकट्ठी करती हैं। तो इन चीजों का आपने परहेज करना है, बिल्कुल भी नहीं खाना। पानी वगैरह ही आप पीजिए। फास्टिंग वाली कंडीशन आपको तब फायदा देगी। सपोज कीजिए आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, फैट आपकी बॉडी में नहीं गई है, कि आपने फैट नहीं ली है, तो आपकी जो बॉडी में एक्स्ट्रा फैट्स इकट्ठी होती है, इधर उधर से अपनी बॉडी अंदर से लेती है और वो काम करना शुरू कर देती है। तो फास्टिंग का फायदा ये लगेगा, जब भी आपकी बॉडी में ऑयल नहीं होगा, फास्टिंग आप करोगे, आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो वो जो एक्स्ट्रा टिश्यू है इकट्ठे, ये वहां से लेना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, इसमें एक चीज और है कि ये ठीक कैसे होती है, कैसे पता लगेगा हमें कैसे ठीक हो रही है। तो सबसे पहली कंडीशन है कि जैसे ये उभार लेती है तो इसके जो साइड्स हैं ये थोड़ी गुलगुली होनी शुरू हो जाएंगी। सपोज कीजिए कोई हार्ड गांठ है, पत्थर जैसे सख्त है, और ट्रीटमेंट लेना शुरू किया या फिर होम्योपैथी लेनी शुरू की, तो वो हल्की साइड से गुलगुली होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी सॉफ्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से पता लगता है हाँ मेडिसिन ये काम कर रही है। सेकंड मेडिसिन काम कर रही है कि आपको न्यू ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। तो हम यहाँ पे थे फास्टिंग वाली कंडीशन में, तो आपको पूरी फास्टिंग करनी है, उस दिन आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है। नेक्स्ट आता है इसमें हॉट बाथ। हॉट बाथ का मतलब ये है कि आपको गर्म पानी में नहाना है। ठीक है, गर्म पानी में आपको नहाना है। सर्दी वाले मौसम में जैसे सभी लोग गर्म पानी में नहाते हैं, आपको भी वैसे ही नहाना है, कोई अलग से नहीं। बस आपको इसमें सेंधा नमक डालना है, कम से कम 2 चम्मच। और ये खास करके फायदा देगा जिनको दर्द रहता है, चाहे हाथों पैरों में दर्द हो या फिर लाइपोमा में दर्द हो, उनको 2 चम्मच सेंधा नमक उस बाल्टी में डालना है और उनको नहाना है। ओके, तो ये चीजें आपको फॉलो करनी है। डी आता है, डी में है बीएमआई को आपको कम करना है। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स होता है, जिससे हमारी बॉडी का पता लगता है कि हमारी बॉडी के अंदर कितनी फैट इकट्ठी हो रही है। तो आपको बीएमआई को बिल्कुल कम रखना है और ये कम हो जाएगा अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं। इनमें से कोई चीज इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो आपकी जो बीएमआई है वो ऑटोमेटिकली कम होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो ओबेस व्यक्ति हैं, जो मोटे व्यक्ति हैं, अगर वो भी लेना शुरू करते हैं तो उनका भी वजन घटना शुरू हो जाता है। तो इसको कम करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज कीजिए सुबह में, शाम में, जब भी आपको समय मिल रहा है, 20 मिनट, 25 मिनट, जितना भी आपको समय मिल रहा है,
आप उसमें एक्सरसाइज कीजिए। जिम जाना चाहते हैं तो भाई आप जिम भी जा सकते हैं। काफी लोग पूछते हैं हमें लाइपोमा की प्रॉब्लम है तो क्या हम जिम जाएं या फिर नहीं, तो आप लोग जिम भी जा सकते हैं, कोई भी आपको ऐसी समस्या नहीं है। लाइपोमा के लिए जिम काफी बेनिफिशियल ये रहेगी क्योंकि आपको पसीना बहाना है। ओके, तो ये है दोस्तों लाइपोमा के बारे में, जो कि मैंने आपको सारी डिटेल इसमें बता दी है। इसके अलावा आपको कुछ भी पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। कोई चीज अगर वीडियो में मिस हो गई तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।